नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, इस हफ्ते की बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे राम माधव के अखंड भारत पर दिए गए बयान पर। कतर के एक मारूफ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने अखंड भारत के नजरिए को एक बार फिर दोहराया। माधव का कहना था कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक मुल्क यानी अखंड भारत बन जाएंगे, जबकि मुल्क में दीगर सियासी लीडरान और दानिश्वरों का मानना है कि अखंड भारत के नजरिए को अमली जामा पहनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नाजरीन, यहां हम इस बात का जिक्र कर दें कि अल जजीरा के एक टॉक शो जिसका नाम इज द मोदीज इंडिया फिलर टैंग विद फाशिज्म में ही बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव के अखंड भारत के बयान पर रद्दमल का सिलसिला शुरू हो गया। यहां तक राम माधव का इंटरव्यू करने वाले अल जजीरा के सहाफी मेहदी हसन का कहना है कि इन्होंने अब तक 30 हाई प्रोफाइल लोगों के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन जो रद्दमल राम माधव के इंटरव्यू के बाद सामने आया, शायद पहली बार ऐसा हुआ है। मेहदी हसन ने राम माधव से कई सारे चुभते हुए सवाल किए। बाजार के बाद में बीजेपी ने राम माधव के बयान से अपने आप को अलग कर दिया। ताहम माधव अपने बयान की वजाहत में कहा कि अखंड भारत एक सकाफती नजरिया न कि सियासी, जबकि मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में इसको गुमराह कुन और नाकाबिल अमल तस्वुर किया जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अल जजीरा को इंटरव्यू देते वक्त राम माधव ने क्या कहा था, जिसके बाद सियासी रद्दमल का सिलसिला शुरू हो गया। Still believes that one day these parts which have for historical reasons separated only 60 years ago will again through popular
मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, या मतलब जो है दूसरे कम्युनिटी के लोग हो, साउथ इंडिया के लोग हो, जी। उनके लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल मतलब वाज़ेह नहीं होता है और ना ही उसमें इतलाक होता है। जी। इस वजह से अखंड भारत का जो तस्वुर है उनका, जी। वो मतलब जो है साउथ इंडिया के लोगों को तोड़ देगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को तोड़ देगा। क्रिश्चियन है और मुसलमान तो किसी कीमत पे इसे मंजूर करेंगे ही नहीं। जी। इस वजह से जो डिवीजन हो चुका है पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान का, और वो कौमियत की बुनियाद पर बांग्लादेश तो मतलब जो जबान की बुनियाद पर हुआ और मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान हुआ। जी। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग फोर्स रहे हैं तारीख में। इस वजह से अब इसे मतलब दोबारा मिटाना और मतलब जो है ये कंसेप्ट के अखंड भारत हो, बिल्कुल नामुमकिन है। जी, लेकिन जिस तरह तरीके से यूरोप में सरहदें खत्म हुई, क्या यहाँ मुमकिन है ये चीज? नहीं, यूरोप में सरहदें खत्म नहीं हुई। उन्होंने यूरोपियन यूनियन का तस्वुर किया, एक करेंसी के बाद उन्होंने जरूर रखी है, तजारती ताल्लुकात कायम किए हैं। जी। और शायद मतलब इसी कंसेप्ट को जो के पाकिस्तान ने भी मतलब ये दूसरे दिन अपने बयान में उसका मदाफत किया, कहा कि एक करेंसी होना चाहिए और तजारती ताल्लुकात होने चाहिए। जी। तो वो तजारती ताल्लुकात तो हर मुल्क के अपने मफाद में है, तजारती ताल्लुकात हो, मगर यूरोपियन यूनियन के मतलब वहाँ पे एक करेंसी में भी मतलब क्राइसिस पे क्राइसिस आ रहे हैं यूरोप में। और अमेरिका अगर यूरोपियन यूनियन को बैक नहीं किया होता जी। तो वो मतलब कंसेप्ट भी खत्म हो गया होता और उनकी करेंसी भी बिल्कुल मतलब जो है वो खात्मे के दौर पे आ जाती। जी, तो आपने ऐसे जिस तरह से आपने इशारा दिया है, जो बातें आप बता रहे हैं, जी। उस लिहाज से ये नामुमकिन तो है, लेकिन इसकी क्या और भी वजह हो सकती है अगर हम देखें? नहीं, ये वजह तो मतलब साफ है कि मतलब जो कौमियत परस्ती का जो जज्बा है और जिसकी बुनियाद पर मुल्क तकसीम हो गया और मुख्तलिफ ममालिक बन गए, जी। अब उसको दोबारा मतलब जो है बिल्कुल खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लेकिन अंदरूनी सियासत पर कहीं ना कहीं असरअंदाज होने की कोशिश है। जी, वो अब सियासी तौर पर आप इसे स्लोगन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। और आरएसएस वाले और बीजेपी वाले इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि वो हिंदुओं का वोट उनके मतलब। जी, बिल्कुल। जी, और आप ये गौर करें कि ये बयान उस वक्त मतलब जो है टीवी से नशर किया गया जब मतलब जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे। जी। तो ऐसे में एक हिंदू का बड़ा तबका, शिवसेना और दूसरे लोग जो है इसको अच्छी नजर से नहीं देख रहे थे। शायद उनको मतलब जो लुभाने के लिए ये तस्वुर फेंका गया कि मतलब जो है कि अखंड भारत होना चाहिए जिसमें हिंदू मजहब और हिंदू संस्कृति ये मतलब जो डोमिनेट करेगा। तो उनको एस्वेज करने के लिए, उनकी फीलिंग को जी, बिल्कुल करने के लिए उन्होंने मतलब ऐसे बयान दिया कि अखंड भारत मतलब होना चाहिए। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सलमान साहब आपका इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर सलमान खुर्शीद, तारीखदां हैं। जिस तरह से उन्होंने अहाता किया है कि ऐसे माहौल में नामुमकिन है अखंड भारत होना। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।